अब हम बात करेंगे ब्रिटन वुड्स। भाई ये क्या था हमारे मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में, हम बार बार कहते हैं बड़ा इम्पोर्टेंट है ब्रिटन वुड्स। अब क्या है ये? ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस ने एस्टैब्लिश किया आईएमएफ। आईएमएफ आज तक इतना बढ़िया, भाई जब भी दुनिया के किसी कंट्री को फंड्स चाहिए तो आईएमएफ का रोल आता है, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। So Bretton Woods Conference be established that in this IMF will deal with the external surpluses and deficits of its member nation. सरप्लस और डेफिसिट ये टर्म हम डिस्कस कर चुके हैं। सरप्लस मतलब जब एक कंट्री के पास कुछ ज़्यादा है और एक डेफिसिट यानी कि कम है। तो अब ट्रेड अगर हम प्रॉपर तरीके से चला रहे हैं इंटरनेशनली, सो वी कैन डील विद दिस एक्सटर्नल सरप्लसेस एंड डेफिसिट्स। इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, उस टाइम में हमने, क्योंकि अब वॉर के बाद रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट काम था, तो इसका नाम दिया गया था द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे अब हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। सो इट वॉज सेटअप टू फाइनेंस पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। बहुत ज़्यादा होता है इम्पॉर्टेंट, बार बार हम पढ़ते हैं, कोई डिज़ास्टर हुआ है, नेचुरल डिज़ास्टर है, तो उसके बाद जो रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़रूरी है। अब नेचुरल डिज़ास्टर, यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर की। सो पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन को फाइनेंस करने का रोल आता है वर्ल्ड बैंक का। तो अब ये लाइन प्लीज़ मार्क कर लो, और इस पे क्वेश्चन ज़रूर आता है, 1 मार्कर या किसी भी तरह से डिटेल में भी आ सकता है बेटा। द IMF and the World Bank are referred to as Bretton Woods institutions or sometimes Bretton Woods twins। उसके 2 बच्चे माने जाते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक। भाई इनको जिम्मेदारी दी गई, अब भाई दुनिया ने लड़ाई तो कर ली है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई है, दुनिया का बहुत नुकसान हुआ है, तो अब रिकंस्ट्रक्शन में तुम दोनों ने आकर दुनिया को संभालना है, ऐसा आइडिया रखा गया। सो द पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम इज ऑफन डिस्क्राइब्स ब्रिटन वुड्स सिस्टम। तो जब भी क्वेश्चन आएगा ब्रिटन वुड्स सिस्टम पे, या पूछा जा रहा है पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, एक ही बात है, आप उसमें IMF और वर्ल्ड बैंक के बारे में बताएंगे, ठीक है।